फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोटा एलन का स्टूडेंट हूँ, कोटा। और मैं मुंबई से आया हूँ। तो मैं मेरा फर्स्ट वीडियो है ये रिव्यू के बारे में एलन की। मेरा स्टार्ट हुआ था बैच जो है वो, मैं एक नीट का स्टूडेंट हूँ और मेरे ड्रॉपर बैच है मेरा। तो मैंने जो स्टार्टिंग जो थी मेरी, मैंने नवंबर 10 नवंबर को मेरा मतलब हमें एडमिशन लिया था मैंने। और 13 से वो जो एक फेज़ चालू होने वाला था नीट का। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था मैं उसी टाइम ही बता सकता था, लेकिन मैंने इसीलिए बताया नहीं कि मैं इसलिए शेयर नहीं करा आप लोगों से कि पहले मैं एक दो महीने देखूँ कि वहाँ पर क्या पोजीशन है, क्या सिस्टम है, वहाँ पर कैसा काय को एलन एक यूनिक, यहाँ पर इतना सारा एलन की ब्रांच है, क्यों इतने यूनिक है एलन, या क्यों उसके इतने ब्रांचेज है और हमेशा टॉप क्यों लाता है, मतलब बोलते हैं ना एक अच्छा इमेज क्यों एलन का, काय को इतना फेमस है। इसके लिए मैं पहले देखूँ कि मैं वो करने के लिए मतलब मैं देखना चाहता था कि इतनी स्पेशलिटी क्या है एलन में जो एलन इतना यूनिक बनाता है। तो इसलिए मैंने 20 दिन तक, मतलब अब ना 20 दिन बोला, 2 महीने तक मैंने, 20 से 40 दिन, तो 40 दिन तक मैंने रुका। पहले मैं देखा 1.5 महीना, जो अप्रॉक्स 1.5 महीना पकड़ो, तो मैंने 1.5 महीना देखा कि क्या है नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या सिस्टम्स है, क्या वहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है, कैसे उसके मॉड्यूल्स रहते हैं, कैसे उसके नोट्स रहते हैं। मैंने वो सब पहले देखा, कैसे इसके टेस्ट रहते हैं, उससे मैंने देखा पहले कि मैं पहले एनालाइज किया मैंने। और फिर मैं फ्री होने के बाद आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करने के लिए कोशिश करा मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलन मैं एक तो नीट का एस्पिरेंट हूँ। और 13 नवंबर से मेरा स्टार्ट हुआ था, 13 नवंबर 2021। तो मैं मेरा जो बिल्डिंग जो लगी थी, जहाँ पर मेरी जो क्लासेस जहाँ लगी थी, वो थी एलन, वो रिलायबल इंस्टीट्यूट में थी, इंद्रप्रस्था IPIA में लगा था मेरा। वो जो एरिया है IPIA इंद्रप्रस्था इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं जिसे, वहाँ पर लगी थी। तो फिर वहाँ पर मेरे 13 नवंबर से स्टार्टिंग हुआ। उससे पहले मुझे सब मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए, साथ साथ एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया गया, और बाकी बॉटल्स है, छतरी है, बैग है, जो भी ऐसे मटेरियल जो थे एल ने सब प्रोवाइड किए। उसके 1 महीने बाद फिर हम लोग को स्वेटर मिला, जो ठंडी के मौसम में जो मिलता है। तो ऐसा है कि एल की जो पढ़ाई है, वहाँ की जो भी फैकल्टी है, वो बेस्ट फैकल्टी है मेरे हिसाब से। कि मुझे जो लगा कि एल जो मतलब जो वहाँ की जो फैकल्टी है वो बेस्ट पढ़ाती है। और साथ साथ अगर तुम्हें लगता है कि किसी को कोई सर का समझ में नहीं आता तुमको, तो फिर तुम वहाँ पर एक मेगा हॉल है एल में। तो हम हमारे रिलायबल में तो 6th फ्लोर में है वो हॉल। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर मतलब एक बड़ा हॉल टाइप रहता है, और उसमें बहुत सारे मतलब फैकल्टी जितनी भी टीचर्स वगैरह हैं वो सब लाइन से बैठे रहते हैं। तो आप जाके फिर वहाँ पर आप जाके वो डाउट काउंटर भी उसे कहते हैं, वहाँ पर जाके आपको अगर पूरा चैप्टर समझना है या कुछ डाउट्स है जो तुम्हें क्लासेस के मतलब जो क्लास में जो पढ़ाने आते हैं उनसे समझ में नहीं आ रहा है, आप वहाँ जाके A to Z पूछ सकते हो। और साथ साथ अगर आपको लगता है, अगर समझो आप एक यूनिक, अगर अक्सर क्या होता है कि जो सर का जो समझ में ना किसी को आता नहीं है, ऐसे बहुत बार होता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आए, वो चाहे वो कितना भी अच्छे सर हो, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए, आप तो डाउट काउंटर जा भी सकते हो। और साथ साथ क्या रहता है कि ये जो यूनिक एक फैसिलिटीज़ रहती है एलन की, कि अगर एग्ज़ाम के टाइम में वो हम लोग को एक शीट दिया जाता है, इसको फीडबैक शीट कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे सारे जितने भी जिन्होंने हमको पढ़ाया है, क्लास टीचर जो भी है, वो उनके सब नाम वगैरह लिखा जाता है और आपको फीडबैक देने का रहता है कि मुझे ये सर का समझ में नहीं आया, ये सर इतने सीरियस नहीं है, ये सर मजाक करते रहते हैं, ये सर पढ़ाते नहीं है, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, सही मॉडरेटली है, मतलब कुछ 10 वो रहेंगे, 10 सेंटेंस रहेंगे। तो उसमें क्या है, वो उसमें हम लोग को फीडबैक भी दे सकते हैं कि हाँ ये सर मुझे अच्छे से समझा ही नहीं है, इनका मुझे अच्छा समझ में आता नहीं है, इनका बहुत अच्छे से समझ में आता है ना, इनका पढ़ाना अच्छा है लेकिन इनके नोट्स अच्छे नहीं है। वैसे A to Z वहाँ पर है, आप जाके कोई वो आप फीडबैक भी दे सकते हो। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप ऐसा है कि आप अगर आपको समझ में ना आए, आपकी पूरी क्लास को समझ में ना आए, तो एलन जो है हम लोग जो फीडबैक देंगे, या हम ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको समझ में ना हो आप लेटर भी दे सकते हो। और एज वेल एज पेपर के टाइम में तो आपका वो आपको क्या बोलते हैं फीडबैक फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप फीडबैक भी दे सकते हो, एज वेल एज लेटर भी डाल सकते हो, अगर आपको किसी को समझ में ना आए। और अगर आपको समझो आप एक इंडिविजुअल आपको समझ में ना आए तो आप ऐसे फीडबैक दे सकते हो। और लेकिन कम से कम पोर्शन तो छूटता जा रहा है, क्योंकि क्लासेस में बस आपको समझ में नहीं आ रहा है क्लास में, तो आप डाउट काउंटर में जाके एक पर्टिकुलरली कोई भी सर को, बहुत सारे सर रहेंगे, बहुत सारे फैकल्टी रहते हैं, वहाँ पर आप किसी के पास भी जाके समझ सकते हो, पूरा चैप्टर समझ सकते हो आप। ये मुझे बहुत बेस्ट फीचर लगा क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है कि ऐसा तो नहीं कि हर कोई समझदार हो, तो मुझे भी कुछ कुछ चैप्टर समझ में नहीं आए। तो फिर मैंने भी मैंने डाउट काउंटर में जाके सुबह सुबह सर को अप्रोच किया मैंने, सर मुझे ये समझा दो, सर मुझे चैप्टर समझा दो। तो विदिन 2 to 3 डेज में उन्होंने पूरा चैप्टर समझा दिया। अगर 10 बार समझाने पड़े वो 10 बार समझाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि एलन में स्टूडेंट के साथ साथ ना टीचर्स भी ज़्यादा सीरियस रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अक्सर देखा बहुत से क्लासेस में क्या है, क्योंकि मैं भी इससे पहले एक दूसरी क्लास में 11-12 किया मैंने, तो उसमें क्या था कि समझ में ना लाभ पढ़ो, नहीं समझ आ जाओ, सीरियस नहीं उतना। अगर तुम मेन के इसमें क्या है, एलन में क्या है, जो मैं जहाँ पढ़ता हूँ
वहाँ पर क्या, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो टीचर भी तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे कि नहीं, अगर तुम्हें समझ में आया तुम 10 बार समझो, 20 बार समझो, 30 बार समझो, लेकिन तुम समझ जाओ। तुम्हें क्लास में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मेरे पर्सनली मिल लो मेरे साथ। और ऐसा भी नहीं है कि सर बस समझाते ही है, मतलब हर एक सर ने अपना नंबर दे के रखे है। हर हर एक सर, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, बायोलॉजी बोलो, जितने भी सर है सब ने अपने अपना नंबर दे के रखे। अगर तुम्हें कुछ डाउट हो रहा हो, एक तो हमारा एल एन प्लस ऐप भी है जिसमें ए टू जेड डाउट के लिए हम वो कर सकते हैं अपलोड, उसे भी हम लोग डाउट फोटो खींच दो, वहाँ भेज दो, वो खुद ऑटोमेटिकली सोल्यूशन दे देंगे। एक ऐसा ऑप्शन भी है। और साथ साथ क्या है कि आप एल एन प्लस में जितने भी हमारे मॉड्यूल्स है वगैरह है, जितनी भी टेक्स्ट बुक, मतलब जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह है, उसमें जो भी क्वेश्चन जो है, अगर उसका तुम्हें अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप एल एन प्लस में वहाँ पर सोल्यूशन का भी ऑप्शन है। तो बात ये कि हर, मतलब वो अपने तरफ से 100% देंगे। अभी हमारा क्या है कि अभी हमको वो यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऐसे कि हम अच्छे अच्छे पैसे डाल दिए एल एन में, डालने के बाद कुछ कर रहे नहीं है तो उसको कोई मतलब नहीं है। अगर हम क्वालिटी में जब वो करें तो हमें फिर वैसी क्वालिटी लेनी भी पड़ेगी, समझ रहे। और उसके बाद जो टेस्ट जो है हमारा क्या होता है, हमारा एक दिन में 4 लेक्चर होते हैं, 2 फिजिक्स के, एक बायोलॉजी के और एक केमिस्ट्री के। और मेरा जो था बैच कितना, फेज 13 था लीडर का। तो मैं तो फिलहाल मुंबई से आया था, तो मेरी वैसी पढ़ाई वैसे हुई नहीं थी क्योंकि 2 सालों में तो कहाँ पढ़ाई हुई, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह हो गए थे। और ऊपर से हम लोग की तो मुंबई में कॉलेज लाइफ चलती है, तो वैसे उतनी पढ़ाई हुई नहीं थी मेरी। तो मैं यहाँ पर फिर जब मेरे को लगा कि अब रह के मतलब नहीं है, तो फिर मैं बोला कि चलो जब मेहनत करना ही है तो एक वैसे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। क्योंकि मुंबई बोलते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन है वो, तो मेरे में डिस्ट्रैक्शन है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई मुंबई में कोई पढ़ता नहीं है, कोई प्रिपरेशन करता नहीं है, लेकिन हाँ मेरे में डिस्ट्रैक्शन था। मुंबई में घूमना फिरना है, बाजू में यहाँ चौपाटी हाजी, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे। तो फिर मेरे दोस्त वगैरह थे, तो सब मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए मैं कोटा आया। तो फिलहाल एल एन में ज्वाइन किया, तो अभी फिलहाल दिन में 4 लेक्चर होते हैं, और 2 फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री के, एक बायोलॉजी के, ठीक है। और हर 20 दिन बाद जितना भी प्रिपरेशन किया, जितना भी पढ़ाया होंगे वो लोग, वो सबका एक माइनर टेस्ट होगा 720 मार्क्स का, मतलब जो फुल मार्क्स जो रहते हैं माइनर टेस्ट होगा। और जो रिजल्ट जो है वो पेपर होने के बाद एक आध घंटे बाद ही हमारे एल एन सी सेट ऐप या तो फिर एल एन प्लस, दोनों में ही वो रिजल्ट दे दिए, वो वहाँ पर आंसर शीट मिल जाएगी, रिजल्ट मिल जाएगा, और एज वेल एज तुम्हारी रैंकिंग क्या, मतलब एक अच्छा एनालिसिस बताएंगे वो लोग कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर कमजोर है, कहाँ तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई है, और कहाँ तुम्हारा वीक पॉइंट है, और कौन टॉपर है। मतलब ऐसे कंपैरिजन भी करते हैं, देखो ये टॉपर है, ये मैं हूँ, इसके इतने मार्क्स है, मेरे इतने मार्क्स है, तुम्हारे क्या डिफरेंस है, उनकी मतलब ए टू जेड उन्होंने एनालिसिस बताते हैं। और फिर हमारा जो है 2020-21 का जो 22 का जो पेपर मेरे को देने में, नीट की प्रिपरेशन चालू है हम लोग की, और मैं एक लीडर बैच लिया हूँ। तो अप्रैल 2022 तक का हमारा पूरा पोर्शन जो है कंप्लीट कराने की वो टारगेट है। और अभी तक तो फिलहाल कोई एन टी ए का अभी तक कुछ रिजल्ट नीट के बारे में कुछ आया भी नहीं है कि कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है, कब, अभी तो काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। तो अभी तक कुछ बताया, अपडेट नहीं दिया गया कि कब पेपर होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो अभी तक फिलहाल हम लोग के अप्रैल तक का तो वो किया गया है, तो शायद एक्सटेंड भी हो या नहीं भी हो सके, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पास अगर अप्रैल तक खत्म हो गया तो वो लोग तो फटाफट वाइंड अप करा देंगे, लेकिन अभी हम लोग जो रहने के जो 3 महीने रहेंगे ना, 3 महीना 2 महीना अगस्त तक जा सकता है, वो नहीं है। तो तब तक हम हमारे अपने वीक पॉइंट को करके हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। और चलो वो सब छोड़ो, और लेकिन अभी एल एन पे वापस आता हूँ मैं। तो एज अ स्टूडेंट एल एन 100% दे रही है, लेकिन अभी हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। और फिलहाल दिन में 2 फिजिक्स के लेक्चर और एक केमिस्ट्री के लेक्चर और एक बायोलॉजी के लेक्चर, सब कितने सुबह, मतलब 1:45 की रहती है दोपहर की, और 8-10 तक का रहता है, और बीच में हर लेक्चर के बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक है। तो हमारे वहाँ की जो फैकल्टी जो है वो तो बहुत बेस्ट है। साथ साथ वो ऐसे भी मोटिवेट करते रहते हैं कि वो कुछ, किसी कोई सर ने कोई शायरी कर दिया और शायरी मार दिए, किसी ने अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो आप, मतलब एक इंपॉर्टेंस बता रहे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मतलब हर, अभी हमारे ऐसा है कि हर एक स्टेप में डिमोटिवेशन आते रहते हैं पेपर में। कभी पेपर में कुछ अच्छा नहीं गया तो डिमोटिवेट हो गए, फिर कभी समझो कुछ समझ में नहीं आया तो डिमोटिवेट हो गए। तो वैसा नहीं है कि डिमोटिवेट होकर रह गए, वहाँ पर ऐसा है कि वो ए टू जेड समझाते हैं हम लोग को। और ये है कि फिलहाल खास करके मैं मेरे पे बोलूँगा कि अभी हमने जो भी, जिसकी प्रिपरेशन एकदम नील थी, उसके लिए कि थोड़ा हम लोग को थोड़ा और पुशअप करना पड़ेगा। क्योंकि जो यहाँ पर ना बस मुंबई के बच्चे नहीं हैं, यहाँ पर इंडिया के बच्चे हैं। और पर्सनली मैं तो महाराष्ट्र बोर्ड का था, तो मुझे एक सीबीएसई बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड में एक अच्छा डिफरेंस है। अभी तो फिलहाल बहुत हो चुका है, लेकिन हमारा तो अभी लेवल जो था ना वो सीबीएसई से थोड़ा बहुत अक्सर नीचे था। हमारा जो था, और 11-12 प्रिपरेशन भी नहीं हुई थी, तो इसलिए
थोड़ा टफ हो, थोड़ा हम लोग को चैलेंजिंग, हम लोग के लिए बहुत अच्छा चैलेंजिंग टास्क है। तो फिलहाल के लिए हम लोग तो अभी वो कर ही रहे कि जितने जल्दी हो सके कुछ भी डिफिकल्टी ना हो, और ट्राई कर रहे हैं हम लोग। और साथ साथ जो है, और जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं मेरे को लेके, हारने से कुछ नहीं होगा। हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, समझे। तो हारने से नहीं होगा। मेरे तो बहुत कम मार्क्स आए थे, मेरे पर्सनली नीट में भी बहुत कम मार्क्स आए थे फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में। और इसीलिए मैं क्लासेस में भी मेरे उतने खास मार्क्स आ रहे नहीं है, क्योंकि मैं इतना बहुत चैलेंज, होमवर्क्स वगैरह है, पढ़ना है, वो सब देखो, वो सब हमको मैनेज करना पड़ेगा। हम एक डॉक्टर, हम फ्यूचर डॉक्टर है, बोल सकते हैं हम फ्यूचर डॉक्टर हैं। तो आज हमको ये मैनेजमेंट की आदत डालनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखना और साथ साथ पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, घसते रहना, क्योंकि चमकने के लिए घसना पड़ता है। तो कंपटीशन तो अभी से शुरू नहीं है, जब पैदा होने से पहले शुरू है। हम लोग के स्पर्म भी, हम लोग के कितने 4 to 5 ml थे, तो बहुत सारे स्पर्म थे, 100 मिलियन स्पर्म थे पर एम एल में, 500 कम से कम 300 मिलियन स्पर्म में से हम लोग एक लौते स्पर्म जो थे, जो आज इतने बड़े हो गए। 300 मिलियन का कंपटीशन था, तो फिर भी 15 लाख है। तो तब तक का बाय, और अपना ख्याल रखना और साथ साथ पढ़ते रहना। ओके, ठीक है। और कुछ अगर डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन कीजिए। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं ज़रूर तुमको रिप्लाई भी दूंगा। और साथ साथ अगर तुम्हें कुछ भी क्वेरी रिलेटेड हो एलन के, या अगर तुम्हें कुछ जानना हो, तो आप ज़रूर मुझे वो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर मैं फ्री होने के बाद, जब भी मुझे टाइम मिलेगा या कभी मैं फ्री रहूँगा, तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा मैं। तब तक का बाय।